हेलो स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग HTML का एडवांस क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग अपने हेडिंग्स के बारे में कैसे काम कर सकते हैं, किस तरीके से लगा सकते हैं और कितने तरीके से लगा सकते हैं, आज हम लोग सीखेंगे। आइए बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंटिन्यू आप लोगों को HTML के बेसिक से एडवांस लेवल की क्लास मिलती है, जिससे आप लोग सीख कर एक वेब डिजाइनर के रूप में काम कर सकें। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने नोटपैड ओपन कर लिया है। नोटपैड ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर बेसिक टैग अपने कुछ टाइप कर लिए हैं। यहाँ पर हमने HTML डाल दिया है। उसके बाद हमने हेड ओपन कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर टाइटल भी डाल दिया है। टाइटल डालने के बाद अब इसमें हम लोग आज H1 टैग का यूज करेंगे। किस तरीके से, अलग अलग तरीक़ों से इसका यूज कर सकते हैं। H1 टैग का यूज करना, तो यहाँ पर हमने H1 ओपन कर लिया और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर टाइटल को बंद कर दिया। टाइटल डाल दिया है, टाइटल को हमने क्लोज कर भी दिया है। HTML हेड टाइटल पड़ चुका है। अब आज हम लोग यूज करेंगे H1 टैग का। अभी तक हम लोग हेडिंग के रूप में यूज कर चुके हैं। आज हम लोग सबसे पहले H1 को एक बैकग्राउंड के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं, कि हम चाहते हैं कि जो भी हेडिंग हो वो सभी डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ में लगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डाल दिया H1। H1 डालने के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया स्टाइल, STYLE, स्टाइल लिख दिया। स्टाइल लिखने के बाद हमने इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिख दिया बैकग्राउंड। बैकग्राउंड GROUND, बैकग्राउंड डाल दिया। बैकग्राउंड डालने के बाद फिर हमने डैश कर दिया और उसके बाद यहाँ पर हमने लिख दिया कलर, COLOR, कलर डाल दिया। कलर डालने के बाद अब जो भी कलर डालना है वो हमें यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो हमने सेमी कोलन लगा के यहाँ पर हमने डाल दिया डॉगर ब्लू, DODGER, ब्लू डाल दिया। और यहाँ पर हम इसे क्लोज करने के लिए इस तरीके से हम कोलन लगा के इसको क्लोज कर देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। डबल इन्वर्टेड का कॉमा गया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। अब इसके अंदर जो भी आगे हमें लिखना है वो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डाल दिया वेलकम आइस एजुकेशन। वेलकम आइस एजुकेशन लिखने के बाद अब हम यहाँ पर अपने H1 जो हेडिंग डाली थी उसको हमने क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद में अब हम फिर से एंटर करेंगे। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ जो अगर हमें टाइप करना है, तो पैराग्राफ में हमें टाइप करने के लिए हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया, P ओपन लिख दिया और उसके बाद फिर से हमने स्टाइल दे दिए। स्टाइल डालने के बाद हमने इक्वल किया। इक्वल करने के बाद डबल कॉमा ओपन किया और यहाँ पर लिख दिया बैकग्राउंड। पैराग्राफ का भी हम बैकग्राउंड डालेंगे, तो उसके लिए पैराग्राफ हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर डालेंगे बैकग्राउंड, BACKGROUND, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लिखने के बाद हम यहाँ पर फिर डैश करेंगे और यहाँ पर डालेंगे कलर। जो भी कलर हमें यहाँ पर फिल करना है वो हमने कलर यहाँ पर डाल दिया। फिर सेमीकोलन के बाद में यहाँ पर जो कलर डालना था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। जैसे हमने यहाँ पर टमाटो कलर रखना है तो हम यहाँ पर टमाटो कलर फिल कर देंगे। टमाटो लिख दिया और यहाँ पर कोलन लगा के फाइल को अपनी क्लोज कर, इस टैग को क्लोज कर दिया। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और उसके बाद फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। इसके बाद जो भी हमें लिखना है वो हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट को यहाँ पर टाइप करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर टाइप करने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया नियर, एड्रेस डाल दिया सेंटर का, नियर GIC मोहाली रोड, बिहटगौर। डालने के बाद फिर हमने पैराग्राफ को यहाँ पर क्लोज कर दिया है। पैराग्राफ को क्लोज करने के बाद अब हम अपनी फाइल को सेव कर देखते हैं क्या ये इस तरीके के टैग का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हमने फाइल को सेव कर लिया है। सेव करने के लिए हमने यहाँ पर डाल दिया है यूजिंग टैग,
यूजिंग h1 टैग। टैग लिखने के बाद पॉइंट लगा के डॉट एचटीएमएल भी हमने लिख दिया एक्सटेंशन फाइल का और इंटर कर दिया है। इंटर करने के बाद अब हम फाइल अपनी ओपन करके हम देखेंगे यूजिंग h1 टैग। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने दिख रहा होगा कि हमने जो भी कलर जहाँ पर हमने फिल किया है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पर ब्लू कलर डाला था सबसे ऊपर, तो यहाँ पर ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। उसके नीचे हमने जो कलर यूज किया है वो हमने यहाँ पर और टमाटो कलर डाला है, तो यहाँ पर टमाटो कलर भी दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से हमारी फाइल आ रही है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे, अब हमें अगर टेक्स्ट कलर को भी यूज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से हमने अपनी फाइल को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर इंटर किया। इंटर करने के बाद अब हम यहाँ पर डालेंगे, अगर फिर से हमने ब्रैकेट को ओपन करके h1 ओपन कर लिया है। h1 के बाद हमने स्टाइल लिख दिया। स्टाइल लिखने के बाद फिर हमने इक्वल किया। इक्वल लगवाने के बाद फिर डबल इन्वर्टर कॉमा ओपन किया। अब इस बार हमें कलर्स ओपन करना है, इसका लगाना है टैक्स का कलर लगाना, तो उसके लिए हमने ओपन करने के बाद अब यहाँ पर डाल दिया कलर। कलर लिखने के बाद फिर सेमीकोलन लगा के हमने यहाँ पर डाल दिया है टमाटो। टमाटो कलर डाल दिया और डबल इन्वर्टर कामा को क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पर सेमीकोलन लगा के डबल इन्वर्टर कामा को क्लोज करेंगे, ध्यान रखना है। क्लोज करने के बाद अब ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया है। अब इसके अंदर जो भी हमें लिखना है वो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर सेंटर का ही नाम टाइप कर दिया, फिर से इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी। इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी डालने के बाद में अब ब्रैकेट को ओपन करके हमने h1 को क्लोज कर दिया है। h1 को क्लोज करने के बाद ब्रैकेट को हमने क्लोज बंद कर दिया है। फिर उसके बाद हमने इंटर किया है। यहाँ पर पैराग्राफ हमने ओपन कर लिया। पैराग्राफ में भी P लिखने के बाद स्टाइल लिखेंगे, ये STYLE स्टाइल लिख दिया। उसके बाद डबल इन्वर्टर कामा ओपन करने के बाद कामा ओपन कर लिया। फिर हमने यहाँ पर डाल दिया कलर। कलर डालने के बाद फिर हमने सेमीकोलन लगा दिया और उसके बाद फिर हम उसको कलर जो हम डालना चाहते हैं वो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने डाल दिया ब्लू। ब्लू डालने के बाद फिर कोलन लगाने के बाद में फिर डबल इन्वर्टेड कामा लगाएंगे और उसके बाद ब्रैकेट को अपने क्लोज कर देंगे। अब हमें यहाँ पर अगर टाइप करना है तो उसको हम टाइप कर सकते हैं। फिर से हमने यहाँ पर एड्रेस कर दिया, बिहटगौर, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर डाल दिया। अब पैराग्राफ को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। पैराग्राफ को क्लोज करने के बाद इसी तरीके से अगर मुझे कोई दूसरा कलर डालना है तो फिर से हम पैराग्राफ ओपन करके वहाँ पर डाल सकते हैं। अभी फाइल को हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद ऑल टाइप पर करें और जैसे F5 वाले बटन दबा रहे हैं हम देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा टेक्स्ट कलर भी पैराग्राफ H1 कलर से साथ में कर सकते हैं। तो इसको हम अगर यूज करना चाहें दोनों को तो एक साथ में भी यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट के साथ में भी कलर लगा सकते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को जो हमारा टेक्स्ट लिख चुका है इसके अंदर हमें बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। ओपन कर लिया अपना नोटपैड ओपन करने के बाद में अब हम यहाँ पर बॉर्डर का यूज करेंगे। तो बॉर्डर का यूज करने के लिए यहाँ पर दिया है स्टाइल। फिर से हम इंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब हम लोग H1 ओपन कर लेंगे। H1 के बाद लिखेंगे स्टाइल, STYLE। स्टाइल डालने के बाद इक्वल करेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा ओपन करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर BORDER लिखेंगे। फिर हम सेमीकोलन और उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे जितना भी रखना है। तो यहाँ पर जैसे हमें 2 पिक्सल लिखना है तो हमने यहाँ पर डाल दिया 2
px कर दिया, पिक्सल्स कर दिया, स्पेस देंगे, फिर यहाँ पर कलर डालेंगे। तो हमने यहाँ पर सॉलिड टमेटो हमने यहाँ पर कलर ले लिया है। कोलन लगाएंगे और उसके बाद डबल इनवर्टेड कॉमा लगाने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में अब हम यहाँ पर जो भी टाइप करना है वो डालेंगे। हमने यहाँ पर लिख दिया हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट्स डाल दिया और उसके बाद हमने यहाँ पर H1 को क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद फिर से हम इंटर करेंगे। अब इसके अंतर्गत अगर पैराग्राफ चाहिए तो हमने यहाँ पर P लिख दिया। पैराग्राफ के बाद हमने लिख दिया स्टाइल। स्टाइल लिखने के बाद इक्वल डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन करेंगे और यहाँ पर डाल दिया बॉर्डर, BORDER बॉर्डर। बॉर्डर के बाद कोलन, सेमी कोलन लगाने के बाद यहाँ पर फिर से हमने डाल दिया 3 पिक्सल, PX डाल दिया, 3 पिक्सल कर दिया। यहाँ पर कलर जो डालना है वो हमने यहाँ पर कर दिया सॉलिड ब्लू। सॉलिड ब्लू डालने के बाद में अब कोलन से बंद करेंगे, फिर डबल इनवर्टेड कॉमा लगाने के बाद ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पर हमें अपने पैराग्राफ को टाइप करना है। पैराग्राफ को टाइप करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया वेलकम स्टूडेंट। वेलकम स्टूडेंट डालने के बाद फिर से हमने ओपन करके पैराग्राफ को अपने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हम इंटर कर दिए। इंटर करने के बाद हमें फिर से डिफरेंट कलर का यूज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक H1 को और ओपन कर लिया है। H1 को ओपन करने के बाद में यहाँ पर डाल दिया स्टाइल, STYLE। एक स्टाइल है इक्वल करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे बॉर्डर, BORDER बॉर्डर करने के बाद सेमी कोलन। उसके बाद यहाँ पर हमने डाल दिया 4 पिक्सल। 4 पिक्सल डालने के बाद यहाँ पर हम कलर का नाम डालेंगे। तो यहाँ पर है सॉलिड वायलेट 7 वायलेट डाल दिया। सॉलिड वायलेट डाल दिया और कोलन लगाने के बाद में कोलन डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। यहाँ पर हम लोग कुछ कोर्सों के बारे में टाइप कर देंगे, ADCA, CCC, DCA, टैली, O लेवल। इतना डालने के बाद में अब हम फिर से अपने H1 को क्लोज कर देंगे, स्लैश लगा के फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद Alt टैब वाली बटन दबाएंगे और F5 वाले बटन प्रेस किएंगे। जैसे ही हम देख रहे होंगे F5 वाले बटन प्रेस किया है, यहाँ पर हमारा बॉर्डर लग चुका है। इसमें हमने क्या किया था, इसमें सबसे पहले हमने H1 में बॉर्डर को 2 पिक्सल किया है, उसके बाद हमने इसका 4 पिक्सल किया है और उसके बाद इसका 5 पिक्सल किया है। तो इस तरीके से लाइन को भी मोटी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। ये बॉक्स के अंदर लिख जाएगा आसानी से, अब जहाँ भी ले जाना है साथ में इसे रख सकते हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अपना नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड ओपन करने के बाद में अब कुछ बैकग्राउंड को कलर हम लोग बनाएंगे कि बैकग्राउंड में कलर हम लोग कैसे बना के लगा सकते हैं। तो उसके लिए भी आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमने H1 को ओपन कर लिया। H1 को ओपन करने के बाद लिखेंगे स्टाइल, STYLE स्टाइल। स्टाइल लिखने के बाद फिर हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद में यहाँ पे लिखेंगे डबल इनवर्टेड कॉमा में बैकग्राउंड, BACKGROUND बैकग्राउंड लिख दिया हमने। बैकग्राउंड लिखने के बाद फिर डैश लगा के यहाँ पर लिख दिया कलर। कलर लगाने के बाद फिर सेमीकोलन। सेमीकोलन के बाद में यहाँ पर हमने डाल दिया RGB। RGB
के बाद में फिर हमने ब्रैकेट को अपने ओपन कर लिया है। अब ब्रैकेट को ओपन करने के बाद जितना भी नंबर हमें डाल देना, जैसे RGB रेड ग्रीन ब्लू होता है, तो हमने 255 कामा लगा के यहाँ पर लगा दिया हमने 99, फिर कामा लगाया, उसके बाद हमने लिखा 71 और 71 डालने के बाद फिर हमने ब्रैकेट को अपने क्लोज कर दिया। ये क्लोज करने के बाद जो भी लिखना है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आसानी से। यहाँ पर करने के बाद ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। RGB मतलब रेड 255 आएगा, ग्रीन 99 आएगा और ब्लू जो होगा वो 71 होगा। अब इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक और डाल के देख लेते हैं। यहाँ पर हमने H1 कर दिया। अब इसके अंदर जो भी लिखना है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने डाल दिया, यहाँ पर हमने कर दिया वेलकम, वेलकम स्टूडेंट, वेलकम हमने स्टूडेंट लिख दिया। अब ब्रैकेट को हमने यहाँ पे जाने के बाद में स्लैश लगाया, उसके बाद क्लोज कर दिया, ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया है। इस तरीके से हम एक H1 स्टाइल लगा चुके हैं, बैकग्राउंड भी लगा चुके हैं। दूसरा यूज करके देखते हैं, इंटर करेंगे, फिर से हमने H1 डाल दिया। H1 डालने के बाद यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल, स्टाइल, स्टाइल के बाद इक्वल डबल इन्वर्टर कामा ओपन, और फिर हम यहाँ पर लिख देंगे H1 के बाद में बैकग्राउंड, यहाँ पर लिख दिया बैकग्राउंड BACKGROUND, बैकग्राउंड के बाद इक्वल डबल इन्वर्टर कामा ओपन देंगे। ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पर कलर के अपने फेस को यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ के कलर के कुछ कोड हैं, उनको भी हम यहाँ डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ बैकग्राउंड कर दिया। बैकग्राउंड करने के बाद में फिर यहाँ पर डैश करेंगे, डैश के बाद लिखेंगे कलर, कलर लिखने के बाद फिर हम यहाँ पर कोलन लगाएंगे। कोलन के बाद में अब यहाँ पर जो भी कलर यूज करना है उस कलर को हम यहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ पर कलर के कोड को देना चाहें तो वो हम दे सकते हैं, अदरवाइज कलर को भी हम दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर के बाद HLL डाल देंगे, HLL डाल दिया। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में फिर यहाँ पर हमने उसका परसेंटेज दे दिया, जैसे रेड का क्या होता है, यहाँ पर हमने 9 दे दिया। फिर RGB रेड ग्रीन, अब ग्रीन जो रखना है वो उसमें हमने यहाँ पर डाल दिया 100%। 100% डालने के बाद फिर कामा लगाया। उसके बाद में ब्लू हमें 64% रखना है और ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद में फिर H1 को क्लोज करना है। अब यहाँ पर बैकग्राउंड कलर 9 इतना हम यहाँ पर डाल चुके हैं। ब्रैकेट को यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया है। यहाँ पर जो भी नंबर आए थे वो यहाँ पर हमने डाल दिए हैं। ब्रैकेट को क्लोज किया, फिर डबल इन्वर्टर कामा, कोलन, कोलन के बाद डबल इन्वर्टर कामा, कामा के बाद ब्रैकेट को क्लोज करना। क्लोज करने के बाद में अब उसके अंतर्गत हमें लिख सकते हैं इस बैकग्राउंड कलर में। तो यहाँ पर हमने डाल दिया ICA एजुकेशन, ICA एजुकेशन यहाँ पर फिल कर दिया है और यहाँ पर हमने ब्रैकेट खोल के H1 को भी क्लोज कर दिया है। H1 को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। इसी तरीके से आप फाइल को हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद आर टाइप पर गए, F5 वाले बटन प्रेस करेंगे। अब जैसे यहाँ पर दे रहे होंगे कि उन्होंने यहाँ पर कलर जो रेड कलर 255 डाला था, 255 के बाद में जो ग्रीन कलर है यहाँ पर ये कलर ग्रीन कलर 99 और उसके बाद यहाँ पर 71 लास्ट में हमने ऐड किया है। इसी तरीके से हमारा जो इंटरनेट पेज है वो यहाँ पर हम डाल चुके हैं। अब यहाँ पर H1 बंद कर दिया था वेलकम आए स्टूडेंट का।
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डबल डिवाइडर कामा एक वेलकम स्टूडेंट, ये दो में अलग अलग हमने कलर डाले थे, इसमें कलर हम चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पर कलर चेंज करने के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया 900% और 64%, 64, इस तरीके से कलर्स को हम ऐड कर सकते हैं। अब उम्मीद है इस तरीके से कलर को लगाने के बाद में एक अच्छा खासा अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो Thank you चैनल for को watching सब्सक्राइब this करें video. और If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.